वो 50 रखे, कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है वो 60 कर दे अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ईज़ी हुआ। हाँ, एग्ज़ाम अगर सिंगल शिफ्ट में हो तो दैट विल बी बेटर। वो आप जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ मैं वो मनोज पाटिल जी का है कि सर, एसबीआई जूनियर एसोसिएट में एक सर्विसमैन लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है क्या, कितना है? ठीक है। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एसबीआई नोटिफिकेशन में भी आपको एग्जैक्ट स्कोर नहीं लिखा होता, बट आप ध्यान से देखोगे तो एक मिनिमम परसेंटेज उन्होंने लिख रखा है। एंड एज पर पास्ट रिकॉर्ड वो 35% जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, एंड 5% का ग्रेस जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी, एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए। तो आपको क्या है, मिनिमम 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 आपको टारगेट करना है, देन ओनली यू विल बी कंसीडर्ड फॉर रिजल्ट। ठीक है। लास्ट ईयर पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी काफ़ी हाई था और नॉर्मलाइजेशन भी डिफ़िकल्ट हुआ था। ठीक है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होती है और उसमें नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी टफ मार्किंग हुई, लोगों का ये कमेंट था। तो इस वजह से कट ऑफ जो है लास्ट ईयर उन्होंने 50 मार्क्स रखा था। ठीक है। फिर से वो 50 रखे, कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है वो 60 कर दे अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ईज़ी हुआ। हाँ, एग्ज़ाम अगर सिंगल शिफ्ट में हो तो दैट विल बी बेटर। वो आप लोग एसबीआई के वेबसाइट पे आप डिमांड कर सकते हो कि प्लीज़ कंडक्ट एग्जाम इन सिंगल शिफ्ट। यहाँ देख लेते हैं क्या है, कितने टाइम्स ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ क्लियर लिखा है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आपकी जितनी वैकेंसीज उसके 10 टाइम्स मीन्स अराउंड 85,000 टू 90,000 एस्पिरेंट्स जो है वो ये मेंस का एग्ज़ाम अपेयर करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट का। एंड जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी लिखा है रीजनिंग एबिलिटी के साथ, बट कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो लास्ट 4-5 ईयर्स से मैंने ऑब्जर्व किया है, पहले कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आते थे। ठीक है। तो आपको कंप्यूटर के लिए स्पेशल प्रिपेयर नहीं करना है। एंड ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया है 35, 35, 45 एंड 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स इनके पेपर डिफ़िकल्ट आते हैं, तो आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है। ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको 50 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने, आप टारगेट करो 20 टू 30 क्वेश्चंस। जनरल कैटेगरी के हो तो 30 क्वेश्चंस, और एक सर्विसमैन या अदर कैटेगरीज के हो तो आप 20-25 क्वेश्चंस को टारगेट करो इन बोथ रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ऐसे प्रिपेयर करो। एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को अच्छे से करना है, जनरल इंग्लिश को अच्छे से करना है। क्यों, यहाँ पे जो 35 मिनट्स ये मोर देन सफिशिएंट है आपको जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। अगर आपको आंसर आती है देन यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली। इंग्लिश का भी कुछ वही कहानी है कि आपको टाइम सफिशिएंट मिल जाता है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। सो इफ़ यू आर नोइंग द आंसर यू विल आंसर देम। लेकिन यहाँ क्या है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में अगर फुल सिलेबस पे आप फोकस करते हो, स्टिल यू विल नॉट गेट टाइम। इन 45 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सिलेक्टिव स्टडी करना है, दिस इज़ माई एडवाइस। एंड इच टेस्ट सेपरेट टाइमिंग मेंशन कर दिया है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो 5% रूल है। ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एग्रीगेट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स, 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल देयर ऑन। तो बैंक जो है वो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स डिसाइड करेगा। ठीक है। ये जनरली 35% ये रखते हैं जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एंड उसमें 5% वो डिस्काउंट देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। एक सर्विस में एस सी, एस टी, ओ बी सी इनको, और वो होता है 10 मार्क्स क्वेश्चंस जो आएंगे आपके 200 मार्क्स के हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको 60 मार्क्स एंड 70 मार्क्स ये तो मिनिमम आपको क्वालिफाइंग ये तो लाना ही है अगर आपको जॉब चाहिए। ठीक है। एंड पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने ये जो एस सी, एस टी, ओ बी सी, पी डब्ल्यू डी इनके लिए 50 मार्क्स कर दिया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी ये स्कोर काफ़ी घट गए थे, नॉर्मलाइजेशन काफ़ी टफ हुआ था, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको नहीं मिल रहे थे।
60 मार्क्स रखने की वजह से। तो दैट्स वाई इस कैटेगरी के लिए उन्होंने लास्ट ईयर 50 रखा था, बट जनरल EWS का उन्होंने 70 ही रखा, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, सो अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर। होप यू विल appreciate this information. Thank you for giving your precious time. God bless you all.